यह उनके जीवन का सार, पूरा उनका संघर्ष इस पुस्तक में है। क्योंकि समय का अभाव है, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं का विमोचन हुआ है। इसके स्वयं लेखक बने हरियाणा के राज्यपाल माननीय बंडारू दत्तात्रेय जी, मंच पर उपस्थित राज्यपाल बिहार श्री आरिफ मोहम्मद खान जी, हरियाणा प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, उपस्थित श्री किशन रेड्डी जी, कोयला एवं खनिज मंत्री भारत सरकार, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, हमारे कानून मंत्री भारत सरकार, उपस्थित सभी हमारे यहाँ केंद्रीय मंत्रीगण, पूर्व मंत्रीगण, प्रदेश के मंत्रीगण, सांसदगण, हरियाणा प्रदेश से पधारे या बहुत से हमारे विधायकगण, उपस्थित अन्य वरिष्ठ सज्जनवृंद, भाइयों बहनों, आज का ये अवसर एक पुस्तक का विमोचन मात्र ये नहीं है, बल्कि एक ऐसे व्यक्तित्व की एक गाथा, एक कहानी ये हमारे सामने आ रही है। वैसे मेरा ये मानना है कि आने बंडारू दत्तात्रेय जी का जीवन, इनको जो कोई प्रत्यक्ष मिल ले तो इनकी विनम्रता को जिस प्रकार से प्रदर्शन होता है, जिस प्रकार का व्यवहार इनका होता है, जो उनको मात्र एक बार भी मिल ले, मुझे लगता है कि सारी कहानी उसी समय सामने आ जाती है। बाद में शायद इस पुस्तक की पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, क्योंकि मेरा संबंध, सबसे पहला संबंध तो जब आप अटल जी के मंत्रिमंडल में लेबर मिनिस्टर थे, तब से मेरा इनका संबंध है। पहली बार जब मैं इनसे मिला तो कुछ हरियाणा के कुछ विषयों को लेकर के गया था, तो उस समय लगा कि किस प्रकार की विनम्रता की एक मूर्ति हैं। जो भी काम होता है उसी समय करने का इनका अभ्यास है। संयोग से जुलाई 2021 में, अगर मैं तिथि याद कर रहा हूँ तो शायद 13 या 17 जुलाई का आपने वहाँ ज्वाइन किया था हरियाणा के राज्यपाल के नाते। तब से लगातार औपचारिक रूप से तो मिलना होता ही था, अनौपचारिक रूप से भी बहुत बार, कई बार आपके आग्रह पर, कई बार मेरे आग्रह पर, कभी हम राजभवन चले गए और कभी कभी कोई कार्यक्रम फंक्शन मुख्यमंत्री आवास में होते थे तब आप आते थे, तो काफ़ी देर तक बातचीत होती रहती थी। हर प्रकार की बात जानकारी लेने का प्रयत्न करते थे हरियाणा के, यानी एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता के बारे में, चाहे वो पक्ष के लोग थे चाहे विपक्ष के लोग थे। हमारे भूपेंद्र हुड्डा जी बैठे हैं, कभी कभी तो मिलना जुलना जब होता था तो हुड्डा जी के बारे में मुझे पूछ लेते थे, हुड्डा जी कैसे हैं? मैंने कहा बढ़िया ही हैं, अच्छे ही हैं, और जितना हमको पता उतना अच्छे हैं, जब नहीं पता होता तो और अच्छे हैं। जिनके बारे में कोई समाचार जब तक कोई ना मिले तब तक सब अच्छे ही होते हैं। दुष्यंत जी यहाँ बैठे हैं, बहुत स्नेही, यानी एक प्रकार का आदरणीय राज्यपाल जी का हाथ विशेष तौर पर इनके ऊपर रहता था। तो ऐसे नाम तो मैं एक दो इसलिए ले रहा हूँ कि सबके नाम के बारे में आपकी मन में चिंता रहती थी, तो ऐसे अवसर पर कार्यकर्ताओं के काम की चिंता भी आप करते थे। कभी भी कोई कार्यकर्ता पहुँच गया इनके पास, नेता पहुँच गया, तब भी जो सरकार से जुड़ा हुआ विषय था तुरंत आप फोन करके कहते थे कि इस काम के बारे में इस कार्यकर्ता की चिंता जरा करनी चाहिए। तो ऐसा व्यक्तित्व, हालांकि पुस्तक मैंने भले कहा कि उस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी पढ़नी तो चाहिए ही, क्योंकि बहुत से ऐसे पहलू होते हैं जो शायद हमारी जानकारी में नहीं होते या छूते पहलू भी होते हैं। क्योंकि प्रारंभ से लेकर हम तो इनके मंत्री पद के कार्यकाल के बाद ही जानने लगे हैं, लेकिन उससे पहले इनका जीवन बहुत सरल जीवन, संघ के कार्यकर्ता के नाते भी इनकी फील्ड की कुछ जानकारियाँ मैं थोड़ा देखा इसमें उसमें हैं। बड़े जितने भी नेता हैं उनसे जो मिलने जुलने का इनका क्रम रहा, उसके बारे में लिखा है। तो जो स्वयं का व्यक्ति का अनुभव होता है वो जब लिखता है तो बहुत ऐसे नए पहलू भी सामने आते हैं। तो आज इस पुस्तक के माध्यम से हमको एक बहुत बड़े एक वट वृक्ष के नाते से जो एक जिनका जीवन रहा है उनके बारे में उन्हीं की बातें मिलेंगी।
परिवार के बारे में मिलेंगी, पार्टी के बारे में मिलेंगी, संघ के बारे में मिलेंगी, समाज के बारे में मिलेंगी। तो इस पुस्तक के विमोचन पर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने जीवन की बातें हमारे सामने रखी हैं। आज के अवसर पर आप सबको शुभकामना देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। द्वारा किताब लिखी गई है सर, विमोचन हुआ है, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज जो मेरी आत्मकथा आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा इस पुस्तक का विमोचन देश के महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप धनखड़ जी द्वारा किया गया है। महामहिम राज्यपाल जी का जो जीवन से एक प्रेरणा, उनके जीवन के जो संघर्ष, जो उन्होंने उसके ऊपर आत्मकथा लिखी है, उस पुस्तक को पढ़ने से वो सब हमें बखूबी उस रास्ते के ऊपर चलने का एक मार्ग मिलेगा। क्योंकि व्यक्ति किस प्रकार से संघर्षों में और साधारण परिवार में रह करके किस प्रकार से इस उच्च पदों के ऊपर रह करके देश प्रदेश की विकास में अपनी बड़ी भूमिका दे सकता है। और उन्होंने बहुत सारा उसमें अपने जीवन के बारे में भी, और हरियाणा सरकार ने जो अच्छी योजना, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, आयुष्मान कार्ड है, चिरायु कार्ड है, जिससे कि व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा बदलाव आता है। इस आत्मकथा में उन सब बातों के ऊपर चर्चा की है। अवश्य ही इस बुक से प्रेरणा मिलेगी। मैं बहुत बहुत आज उपराष्ट्रपति महोदय जी का, जिन्होंने आज इस पुस्तक का विमोचन किया है, और राज्यपाल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जिस तरीके से